हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का लेक्चर चौथा लेकर आए और आज के टाइप में जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, लेक्चर 4 को हो या टाइप 4 को हो, जबरदस्त प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हर एक एग्जामिनेशन के टॉप गियर में क्वेश्चंस रहता है। अल्टरनेटिव मोड वाला क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव मोड वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जैसे काम ए भी स्टार्ट ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है। काम ए ने स्टार्ट किया लेकिन दोनों बारी बारी से काम करते हैं, यानी एक बार ए करते हैं फिर बी करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मतलब टॉप गियर में क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में और सारे एग्जामिनेशन में। तो आज इस क्वेश्चंस को हम एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड से पढ़ाएंगे, मतलब टॉप गियर में पढ़ाएंगे। पहले तो हम ये परसेंटेज मेथड पढ़ाते हैं, फिर आपको दूसरा में शॉर्टकट मेथड पढ़ाएंगे और तीसरा रूल में मैं डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे साथ बने रहना है और ये तीनों प्रकार से क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है। और आज के बाद ये क्वेश्चन से आप टेंशन मुक्त हो जाओगे पक्का। उसके लिए शुरू से अंत तक हमारा ये लेक्चर को देखें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेक्चर चौथा स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट क्या है, ए जो है 12 दिनों में करता है, ए जो है 12 दिनों में करता है। सीधा सा क्वेश्चन ले लो, ए 12 दिनों में करता है और बी जो है इसी काम को 16 दिनों में करता है, अकेले अकेले। बी जो है 12 दिनों में सॉरी ए 12 दिनों में करता है और बी इसको 16 दिनों में काम खत्म करता है। आगे कहता है यदि वे उस काम को बारी बारी मतलब एकांतर क्रम कहते हैं, जिसको अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट से करे और ए ने काम शुरू किया तो काम समाप्त होने में यानी खत्म होने में कितना समय लगेगा, काम पूरा फिनिश्ड होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका बेसिक मोड बताते हैं। तो बेसिक मोड बताते हैं परसेंटेज वाला। अभी तक जो हम क्लास लेके आ रहे हैं परसेंटेज मेथड से वही मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले काम मान लो डियर स्टूडेंट, 12 और 16 से कटने वाला काम संख्या कौन सा है। 12 और 16 से कटने वाला संख्या या तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप सोच सकते हो। और 12 से 16 से कम कटने वाला संख्या मेरा 48 हो गया। तो कुल काम जो हो गया, टोटल वर्क जो हो गया, टोटल वर्क वो आपको 48% हो गया, 48% हुआ। क्योंकि वो संख्या आपको सिलेक्शन करना है जो ए की कैपेसिटी से भी कट जाए और बी के कैपेसिटी से भी कट जाए। तो मेरा आंसर हो गया 48, यानी 48% टोटल वर्क हो गया। क्लियर? आप नहीं तो एलसीएम लेकर भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 48% काम हुआ। तो 48% काम ये 12 दिन में करता है, ये 16 दिन में करता है। तो 1 डे का कैपेसिटी सबका निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। एक दिन में 12 दिन में 48% करता है, तो एक दिन में ये 4% करता है। और बी जो है 16 दिन में 48% करता है, तो एक दिन में 3% करता है। तो अब दोनों का 1 डे का कैपेसिटी निकाल लिए कि ए ने एक दिन में 4% किया तो बी ने एक दिन में 3% किया। क्लियर? अब यहाँ देखो ए 4% करता है एक दिन में, तो अगले दिन बी 3% करता है। इसका मतलब है, बेसिक में बात कर रहा हूं, ये समझने की कोशिश करो कि ए और बी का 2 दिन का काम कितना होगा, 2 डेज का काम। भैया क्यों 2 डेज ले रहे हैं, एक दिन ए करेगा तो अगला दिन ना बी करेगा, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है। तो ये ए और बी का 2 दिन का काम तो कितना होगा, 4 + 3 यानी 7%। इसका मतलब है कि ए और बी 2 दिन में 7% काम किया। 7% 2 दिन में किया। तो अब ये देखो 7 से पूरा का पूरा भागा दो, क्या ये कटता है? 7 से कटाओ, 7 7 49 नहीं कटेगा। 7 6 के 42 यानी 2 पेयर में 7 हुआ, 7 6 के 42, 6 पेयर तो काम करेगा। 6 पेयर मतलब 6 दिन ए करेगा, 6 दिन बी करेगा, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है, तो 7% हुआ। 7 6 के 42 6 बार में लगभग लग रहा, पूरा का पूरा कर जाता तो वही आंसर हुआ। इसका मतलब है कि ए और बी का कितना, 7 6 के 42, इसमें भी 2 गुना 6 कर दो, 2 गुना 6 और इधर भी कर दो 7 गुना 6 यानी कि 42। यानी कि ए और बी का 12 दिन का जो काम हुआ
अरे 6 पेयर मतलब 12 दिन का जो काम हुआ कितना हुआ 42% हुआ। 42% तो ये तो साथ में कर दिया ये, और भी 12 दिन में यानी 42% काम फिनिश कर दिया। तो भैया रेस्ट काम कितना हुआ, रेस्ट काम बचा कितना 48% में से 42% निकाल देंगे 6%। अब ये 6% काम जो बचा है ये कौन करेगा भैया, ए पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। मतलब जो स्टार्टिंग ए किया है विषम दिन में, सम दिन में बी कर रहा है, तो इसका मतलब 12 दिन में 6% हुआ। तो 13वां दिन कौन काम करेगा, 13वां दिन कौन करेगा, 13वां दिन तो ए करेगा। अब यहां देखो जैसे ही रेस्ट काम निकाल लोगे तो 13वां दिन ए करेगा। ए का कैपेसिटी 4% है, लेकिन काम बचा है कितना 6%। इसका मतलब है कि 13वां दिन ए के करने के बाद भी काम बच जाएगा, काम बच जाएगा। तो कैसे काम बचेगा तो देख लो, 13वां दिन यहां से मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। हाँ अब यहां देखो 13वां दिन ए के करने के बाद बचा काम, 13वां दिन ए के काम करने के बाद बचा काम। तो भैया 6% टोटल काम था, ये तो 4% न कर सकता है, तो 4% घटा दिए तो बचा कितना 2%। अगर मान लो ए का कैपेसिटी 4% है, अगर 4% से कम रहता तो ये तो खत्म कर देता, लेकिन 4% से ज्यादा काम है तो इसका मतलब 2% बच जाएगा। 2% बच जाएगा तो 14वां दिन कौन स्टार्ट करेगा, 14वां दिन कौन स्टार्ट करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा तो बी का कैपेसिटी देख लो 3% है, बी एक दिन में 3% काम करता, लेकिन काम बचा कितना 2%। इसका मतलब है कि बी का जितना कोटा चाहिए था उससे तो कम में ना है, कम है, तो इसका मतलब बी तो इसको खत्म करके चले जाएगा। तो इसीलिए बी से रेस्ट काम करेगा, बी रेस्ट वर्क रेस्ट काम करेगा, रेस्ट काम करेगा कितना 2/3 दिन में, 2/3 दिन में करेगा, क्योंकि 3% उसका कैपेसिटी था, 2% कम बचा, तो यानी 2/3 दिन में उसको फिनिश कर देगा। तो यानी कि अब टोटल समय कितना लगा देख लीजिए, 13 दिन तो ए किया और 13 प्लस 13 पूर्णांक कितना हो जाएगा 2/3, यही आपका आंसर हो गया। 13 पूर्णांक 2/3 दिन में काम पूरा फिनिश्ड हुआ। ये तो बेसिक था। अब चलिए इसका शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन से भी बताएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन में हम ऑप्शन से बताएंगे डायरेक्ट वे में कैसे बनाना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट, इतना लिखना अगर होगा तो बर्बाद हो जाओगे डियर स्टूडेंट। ये बेसिक था, एक नजर का था कि बेसिक अगर कुछ नहीं होता है डियर स्टूडेंट, देखो बेसिक जो हमारा एक पावर होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए बेसिक चीजें हमें जरूर सीखनी चाहिए। उससे क्या होता है हमारा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी अगर ट्रिक अगर हमको समझ में नहीं आया, अगर ट्रिक से नहीं बन रहा तो उस समय बेसिक आप उसको हिला करके जा सकते हो। अब देखो शॉर्टकट देखो, ए ने कितना दिन में किया 12 दिन में किया, बी ने किया 16 दिन में, तो काम मान लीजिए कितना होगा 12 और 16 का 48% काम हो गया, टोटल वर्क हो गया 12%। अब इसका 1 डे का काम कितना होगा, एक दिन का निकाल लो, 1 डे का फटाफट निकाल लेंगे तो कितना हो गया, बच्चों का 48 4% है ना, 16 48 3%, ठीक है, ये 4%, ये 3%। अब यहाँ देखो, अब डायरेक्ट वे में देखो, अब डायरेक्ट वे में ये समझो कि ये दोनों मिलकर के 2 दिन का काम कितना हो गया, 2 दिन का कितना हो गया 4 3 7% हुआ, 2 दिन का काम कितना हो गया 7%। तो अब ये 7 से भागा दो, 7 के 42, इसका मतलब है कि 12 दिन का काम कितना हो गया, 7 के 42% काम हो गया। तो रेस्ट काम कितना बचा, तो भैया 48 में से 42 निकल गया 6%। अब 13वां दिन कौन काम करेगा, ए। 13वां दिन के बाद कितना करेगा, ए करेगा, तो कितना परसेंट काम करेगा 4% न काम करेगा। ए का कैपेसिटी 4% है, लेकिन काम कितना है 6, तो 13वां दिन काम करेगा कितना 4%, तो 4% करेगा। 13वां डेज के बाद रेस्ट काम कितना बचेगा, रेस्ट काम कितना बचेगा 6 - 4 कर दोगे 2%। अब अगला दिन तो काम खत्म हो जाएगा, कौन करेगा, बी का कैपेसिटी 3% है, खत्म करेगा तो 2/3, यानी सीधा आंसर हो जाएगा। इसलिए 13 पूर्णांक 2/3 दिन आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका हुआ। अगर ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक है। अब दूसरा तरीका बता रहे, अब दूसरा तरीका बता रहे बाबू, अगला क्वेश्चन भी हम उसी तरीका से बताएंगे, कहीं मत हिलना है आप लोग को, ठीक है।
अब देखो, अब यहां समझना है आपको क्या, ये सारा प्रोसेस कर लेना है। अब ये देखो कि ये 12 दिन में करता है, ये 16 दिन में करता है। तो भैया इसका मतलब है कि ये 6 दिन, जो छोटा वाला नंबर है उसको पकड़ना है, जो छोटा वाला कैपेसिटी है उसको पकड़ना है। ये 12 दिन में करता है, ये 16 दिन में, दोनों में किसका कैपेसिटी कम है? 12, छोटा वाला। इसका मतलब है इसको 6 दिन करवा दो और इसको भी 6 दिन करवा दो, ये दोनों को 6 दिन करवा दो, आधा। अरे ये तो आधे में काम करेगा, ये भी आधा वो 6 दिन करेगा, तो 6 दिन में कितना % काम करेगा? तो 6 के 24% काम करेगा, और ये 6 दिन में 36 का 18% काम हुआ, तो 42% काम हुआ। अब 13वां दिन कौन काम करेगा? रेस्ट काम कितना बचा देख लो, रेस्ट काम बचा कितना? 6%। 13वां दिन करेगा ए के करने के बाद बचा कितना? 2%। अब 14वां दिन ये खत्म कर देगा 2/3, यानी 13.2/3 हुआ। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक और एग्जांपल सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क देंगे और वादा करते हैं, वादा करो आप, हम तो कर ही रहे हैं और हम निभा भी रहे हैं कि अगर आपको पक्का अगर समझ में आया तो उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दोगे। और डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ चर्चा करें, दोस्तों के लिए शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज ये सबसे पहला देखिए, ए ने कितना दिन में, सॉरी पी जो है 10 दिन में काम करता है, और क्यू जो है इसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। और यदि उस काम को बारी बारी से करता है, पी ने काम शुरू किया तो खत्म कितना दिन में होगा? सीधा एलसीएम ले लो, सीधा 10 और 12 से कटने वाला संख्या 60% कम हुआ, ये टोटल वर्क 60% हुआ। अब एक दिन का काम कितना होगा? 10 × 60 6%। इसका एक दिन का काम कितना हुआ? 12 × 5 60, 5% काम हुआ। तो चलो अब ये देखते हैं कि 2 दिन का काम कितना होगा दोनों का। पी और क्यू का 2 दिन का काम कितना हुआ? 6 + 5 11%। थोड़ा सा शॉर्टकट मारना, 11%। अब 11 से देखो भागा कैसे करो, 11 × 5 = 55, 5 से भागा लग जाएगा। अरे 11 × 5 = 55, 5 से लग जाएगा ना, तो 2 × 5 यानी 10 दिन का काम कितना हो गया? 11 × 5 यानी 55% काम हो गया। अरे 10 दिन का काम कितना हुआ? 55% काम हुआ, 55%। रेस्ट काम कितना बचा? रेस्ट काम कितना हुआ? 60 में से 55 निकल गया तो बचा कितना? 5% काम बचा। अब ये 5% कौन करेगा? अब यहाँ देखो कौन करेगा, अगला दिन कौन करेगा? 11वां दिन कौन करेगा? 11वां दिन तो पी करेगा, क्योंकि पी ने स्टार्ट किया। पी का कैपेसिटी 6% है, लेकिन काम बचा है 5%। अरे कैपेसिटी है 6%, करने का काम बचा है 5%, तो खत्म दिन न करेंगे, पी खत्म कर देगा। तो रेस्ट वर्क पी करेगा कितना दिन में? यानी 5/6 दिन में। इसलिए समय कितना लगा? 10.5/6 दिन, 10.5/6 दिन। चलिए डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको जवाब। चलिए डियर स्टूडेंट, यही क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ देता हूं कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे उस काम को बारी बारी यानी अल्टरनेट से काम करे और ए ने काम शुरू किया है तो काम करने में कितना दिन लगेगा? पहला 8 घंटा है, 10 सही 1/2 है, 12 सही 1/3 घंटा है, 13 घंटा है, और 100% आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। जब तक मैं लेक्चर 5 लेकर आऊँ तब तक मैं वीडियो को वायरल कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।